हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंप्लायंस ऑफ एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव मैंडेटरी मॉडिफिकेशंस बाय ऑपरेटर्स। मतलब जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको जो एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव या मैंडेटरी मॉडिफिकेशंस इशू होंगे उनको कैसे कंप्लाई करना है, कंप्लाई करने के बाद उनको इंटीमेट कैसे करना है, इसके बारे में आज पूरी इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे। दैट इज थ्योरियम पार्ट 1 में आगे का पार्ट। ओके। अब इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले आता है अगर इंडिया स्टेट ऑफ डिज़ाइन नहीं है तो, और दूसरा इंडिया स्टेट ऑफ डिज़ाइन है तो। मतलब क्या है, जैसे हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है, अगर इंडिया स्टेट ऑफ डिज़ाइन नहीं है, मतलब एयरक्राफ्ट इंडिया में डिज़ाइन नहीं हुआ है, एयरक्राफ्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है, देन उस केस में एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव कौन इशू करता है? उस कंट्री की रेगुलेटरी अथॉरिटी जिस कंट्री में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर हुआ है या डिज़ाइन हुआ है। और दूसरा, अगर मान लो इंडिया स्टेट ऑफ डिज़ाइन है तो वहाँ पे उस केस में एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव कौन इशू करते हैं? रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री मीन्स हमारे केस में डीजीसीए, देन डीजीसीए विल इशू द एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव। तो अब जब इंडिया स्टेट ऑफ डिज़ाइन नहीं है तो ऑपरेटर किस चीज़ को कंप्लाई करेंगे? ऑपरेटर एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव जो कि इशू हुए स्टेट ऑफ डिज़ाइन। ठीक है। मतलब फॉरेन एयरवर्दीनेस अथॉरिटी जिस कंट्री में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर हुआ है, डिज़ाइन हुआ है, उस कंट्री की रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या करेंगी? एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव इशू करें। तो उसे क्या करना पड़ेगा? ऑपरेटर को कंप्लाई करना पड़ेगा विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। मतलब जो एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव में जो भी टाइम पीरियड दिया होगा, विद इन 15 डेज, 10 डेज, 30 डेज, 25 डेज, तो उस टाइम पीरियड में क्या करना पड़ेगा? उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर नहीं, अगर वहाँ पे टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है तो डीजीसीए ने जो टाइम पीरियड इंटीमेट किया है उस टाइम पीरियड में क्या करना पड़ेगा? कंप्लाई करना पड़ेगा, अगर इंडिया स्टेट ऑफ डिज़ाइन नहीं है तो। ठीक है। अब क्या है उसमें से, डीजीसीए उन्हीं को एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव, अलर्ट सर्विस बुलेटिन, सर्विस इंस्ट्रक्शन या सर्विस लेटर को मैंडेटरी डिक्लेयर करेगा जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के सेफ्टी पे डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अगर जिस पर्टिकुलर एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव या फिर सर्विस बुलेटिन्स या फिर इंस्ट्रक्शन या लेटर्स की वजह से अगर एयरक्राफ्ट की एयरवर्दीनेस पे, एयरक्राफ्ट की सेफ्टी पे इफेक्ट हो रहा है, देन डीजीसीए विल डिक्लेयर दी मैंडेटरी। ओके। इसके बाद ये क्या है, ऑपरेटर्स को अभी नोटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। जो भी मैंडेटरी मॉडिफिकेशन डिक्लेयर हुए, मैंडेटरी डिक्लेयर हुए, उनको इंटीमेट करना पड़ेगा। इंटीमेट कैसे करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ मैंडेटरी मॉडिफिकेशंस एंड इंस्पेक्शंस। ठीक है। अब सपोज जिसे ने किसी को मैंडेटरी मॉडिफिकेशन या इंस्पेक्शन डिक्लेयर किया किसी एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव या किसी मॉडिफिकेशन को, और उसमें टाइम पीरियड दिया है कि इतने टाइम पीरियड में इसको कंप्लाई करना है। ठीक है। तो अगर ऑपरेटर्स उस मैंडेटरी मॉडिफिकेशन को कंप्लाई नहीं करते हैं विद इन द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड इन दैट पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन और इंस्पेक्शन, देन आपका एयरक्राफ्ट का जो सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस है रिस्पेक्टिव एयरक्राफ्ट का, उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का, तो वो आपका सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस क्या होगा? इज डीम टू बी सस्पेंडेड। आपका सस्पेंडेड माना जाएगा अगर आप कोई भी मैंडेटरी मॉडिफिकेशन या फिर इंस्पेक्शन को कंप्लाई नहीं करते जिसको मैंडेटरी डिक्लेयर किया हुआ है, और विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में भी कंप्लाई नहीं करते, देन ऑल्सो योर सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस इज डीम टू बी सस्पेंडेड। ठीक है। अब इसके बाद अगर कोई भी, फॉर एग्जांपल जो एडीज होते हैं वो रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ डिज़ाइन इशू करते हैं, या मैन्युफैक्चर, स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चर की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इशू करते हैं, और जो सर्विस बुलेटिन से, अलर्ट सर्विस बुलेटिन से, सर्विस इंस्ट्रक्शन से, सर्विस लेटर से, दैट आर इशूड बाय द मैन्युफैक्चरर। तो अब ये ऑपरेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी रिविजन्स आए एसबी में, एसआई में, एसएल में, या अलर्ट सर्विस बुलेटिन्स में, या एडीज में, उनके उनसे उनको कंप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद में अब इन्होंने बोला है कि अगर मान लो ये तो हुआ इंडिया स्टेट ऑफ डिज़ाइन नहीं है तो, अगर इंडिया स्टेट ऑफ डिज़ाइन है तो क्या करना है? अब मान लो कोई भी स्टेट ऑफ डिज़ाइन होगा तो वो क्या करेगा? सबसे पहले जो भी सर्विस बुलेटिन्स वगैरह है वो इशू करेंगे। वो सर्विस बुलेटिन्स फिर अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी इंफॉर्मेशन दे देंगे। अब वो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, अब इंडिया स्टेट ऑफ डिज़ाइन है तो ऑब्वियसली इंडिया में अगर कोई एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, डिज़ाइन हो रहा है, तो जो टाइप सर्टिफिकेट होल्डर होगा या फिर मैन्युफैक्चर होगा, वो जो सर्विस बुलेटिन्स इशू करेगा, उस सर्विस बुलेटिन्स को एग्जामाइन करने के बाद में जो डीजीसीए है वो एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव इशू करेंगे एज पर CR 21 पॉइंट नंबर 3B।
ओके, उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, डीजीसीए क्या करेंगे, एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव इशू करेंगे अगर इंडिया स्टेट ऑफ डिज़ाइन है तो। ठीक है, अब क्या है, कोई भी एयरक्राफ्ट हो सकता है, इंजन है, प्रोपेलर या एयरक्राफ्ट का कोई भी पार्ट, उसमें कोई ऐसी अनसेफ कंडीशन एग्जिस्ट हुई और जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट की सेफ्टी पे अफेक्ट हो रहा है, तो उस केस में मैन्युफैक्चरर या टीसी होल्डर एसबी इशू करेगा। अब उस एसबी को एग्जामाइन करने के बाद में डीजीसीए क्या करेंगे, फिर एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव इशू करेंगे एज पर CR 21.3B अगर इंडिया स्टेट ऑफ डिज़ाइन है तो। अब जो एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव इशू किया गया है डीजीसीए एईडी ने, ठीक है, उसको ऑपरेटर को क्या करना पड़ेगा, अगेन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में ही क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो फेल होते हैं, मतलब अगर वो कंप्लाई नहीं कर पाते फॉर एनी रीजन, देन सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस अगेन इज डीम्ड टू बी सस्पेंडेड। ओके, अब उसके बाद में ये तो हो गया कि वहाँ पे क्या हो सकता है, हमारा सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, अब डीजीसीए अपॉन रिसिप्ट ऑफ मैंडेटरी मॉडिफिकेशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ डिज़ाइन विल डिक्लेयर देम मैंडेटरी आफ्टर असेसिंग द इंफॉर्मेशन कंटेंट देयर इन। जैसे कि अभी हमने देखा है कि मान लो अगर टाइप सर्टिफिकेट होल्डर या फिर मैन्युफैक्चरर कोई बुलेटिन्स वगैरह इशू करता है, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको असेस करने के बाद ही डीजीसीए क्या करते हैं, उसको मैंडेटरी मॉडिफिकेशन डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर मान लो इंडिया स्टेट ऑफ डिज़ाइन वगैरह नहीं है तो ऑपरेटर को ये एडवाइस किया गया है, ऑपरेटर को क्या करना चाहिए, जो भी एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव या मैंडेटरी मॉडिफिकेशन इंस्पेक्शंस, जो भी मान लो मैन्युफैक्चर या फिर उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी या फिर फॉरेन एयरवर्दीनेस अथॉरिटी जो भी इशू कर रहे, वो जहाँ पे भी सेल करने के लिए है वहाँ से वो क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ठीक है, और अगर एयरक्राफ्ट मान लो ये इंडिया में डिज़ाइन हुआ है तो, और क्या है, जैसे मान लो अभी हमारे एयरक्राफ्ट हमारे इंडिया में अगर एयरक्राफ्ट डिज़ाइन हुआ है और बाकी कंट्रीज भी वो एयरक्राफ्ट यूज़ कर रहे हैं, बाकी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट भी अगर वो एयरक्राफ्ट यूज़ कर रहे हैं और उनके रजिस्टर, मतलब कोई एयरक्राफ्ट उनकी कंट्री में अगर रजिस्टर हुआ है तो वो क्या कर सकते हैं, आपको उस एयरक्राफ्ट के मैंडेटरी मॉडिफिकेशन इंस्पेक्शंस की लिस्ट वो क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं। ठीक है, उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करने के बाद आपको वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक, तो डीजीसीए क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करेंगे जब भी नेसेसरी होंगे related to the continuing airworthiness of the aircraft and safe operation of aircraft. ठीक है, to every state who have advised DGCA that they have entered such aircraft on their register, उन्होंने अपने रजिस्टर में, मतलब उनके यहाँ पे एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड हुआ है तो ऑब्वियसली उनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ट्रांसमिट करनी पड़ेगी इन रिलेशन टू द कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस एज वेल एज द सेफ ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। इसके बाद जो हमारा है वो डीजीसीए क्या करेंगे, जो स्टेट ऑफ डिज़ाइन है, ठीक है, मान लो कोई भी एयरक्राफ्ट है, ठीक है, तो उसके कंटिन्यू एयरवर्दीनेस के लिए या फिर एयरक्राफ्ट की सेफ ऑपरेशन के लिए जो भी इन्होंने इंफॉर्मेशन को स्टार्ट किया था और मैंडेटरी डिक्लेयर किया है, उस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, स्टेट ऑफ डिज़ाइन को भी इंटीमेट करेंगे। अब ऑब्वियसली सबसे पहले क्या हुआ कि स्टेट ऑफ डिज़ाइन ने उनको मॉडिफिकेशंस बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब उस स्टेट ऑफ डिज़ाइन ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे सर्विस बुलेटिन है, सर्विस बुलेटिन में मॉडिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को असेस करने के बाद में डीजीसीए ने क्या कर दिया, मैंडेटरी डिक्लेयर कर दिया। तो अब वो वापस स्टेट ऑफ डिज़ाइन को इंटीमेट क्या करेंगे कि हमने किस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे या कौन सी इसमें से इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से हमने क्या किया है, इसको मैंडेटरी मॉडिफिकेशन डिक्लेयर किया है। ओके, अब जितने भी ऑपरेटर्स है, ऑब्वियसली ऑपरेटर्स को क्या करना है, इन जो भी मैंडेटरी मॉडिफिकेशन है, इंस्पेक्शन है, इनको कंप्लाई करना है। तो अब ऑपरेटर ने कंप्लाई किया है कि नहीं किया, मॉडिफिकेशन कैरी आउट किया है तो ऑब्वियसली मॉडिफिकेशन कैरी आउट इन टाइम किया है कि नहीं किया है, इसके लिए वो इंश्योर करने के लिए जितने भी ऑपरेटर्स है वो क्या करेंगे, एक फाइल फुल प्रूफ एंड टाइमली सिस्टम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। वो इंश्योर करेगी कि कोई भी मॉडिफिकेशन जो एयरक्राफ्ट में कैरी आउट हुआ है वो आपका इन टाइम कैरी आउट हुआ है, एज वेल एज वो क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरर को इंटीमेट भी करेंगे। तो अगर मान लो ऑपरेटर ने कोई मॉडिफिकेशन कैरी आउट किया है, ठीक है, मॉडिफिकेशन को कंप्लाई किया है, तो अब मॉडिफिकेशन को कंप्लाई करने के बाद वो इंटीमेट भी करना है मैन्युफैक्चरर को, तो वो इंटीमेट करने की जो प्रोसीजर है, दैट प्रोसीजर इज स्पेसिफाइड इन योर कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस मैनेजमेंट एक्सपोजिशन। क्योंकि ऑपरेटर्स का वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, प्रोसीजर डॉक्यूमेंट है, तो उनमें क्या है,
और इन रिलेशन टू द कंटिन्यूड एयरवर्दीनेस ऑफ एयरक्राफ्ट इंफॉर्मेशन है, सेफ ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट की इंफॉर्मेशन है। तो ऑब्वियसली मॉडिफिकेशन कैरी आउट करने के बाद में, कंप्लाई करने के बाद में उसको इंटीमेट करने की प्रोसीजर भी कहा दी होगी, कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस मैनेजमेंट एक्सपोजिशन में दी होगी। ठीक है, इसके बाद का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।